जाहिद खान साहब, ये बताइएगा कि ये जो जिरगा हुआ था, इसमें बार बार कहा जा रहा है कि ये तय पाया था, सब पार्टियों ने कहा था कि सिर्फ मुज़ाकरात हल है, तो फिर क्यों उस जिरगे की जो बातें हैं या उसके जो फैसले हैं वो तस्लीम नहीं किए जा रहे? देखिए असमल भी ये बिल्कुल झूठ है और झूठ का पलंदा है। मेरा तकरीर है, अगर आपके पास तो मैंने भेजा, अगर आप सुना दे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि जी देखिए, दो बातें हैं, दो ऑप्शन है कि जिसपे आप मुज़ाकरात कर सकते जिससे अमन आ जाए। तो मैंने कहा एक है आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के जरिए अमन आ सकते हैं कि अगर वो बात मानती है, और दूसरा है कि आपने मुकाबला करना है। तो मैंने मुज़ाकरात का हवाला दिया कि 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुई है। एक दफ़ा ANP पीपल पार्टी की हुकूमत ने की, इससे पहले उस जो केयर टेकर था उसने किया, और फिर इस PTI वालों ने की थी, लेकिन वो तीनों के 3 नाकाम हो गए। वो देखिए अस्मा बीबी वो चाहती है कि कबायली इलाके मलाकन डिवीजन उनके हवाले कर दे, और जो लास्ट में इनका माहिदा हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि ये हम आपके हवाले करेंगे, क्योंकि तालिबान, अफगान तालिबान और ये मिलकर तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। वो कहते हैं इसी तरह कब्जा हम इधर करेंगे। तो उनके और कोई मुज़ाकरात या वो कोई डिमांड नहीं है। उसको अगर आपने ये अजला जो ट्राइबल एरिया थे वो आप क्विकली मुझे बता सकते हैं कि सूफी मोहम्मद साहब के साथ आपके जो मुज़ाकरात हुए थे सवात में, और उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए थे उसका नतीजा क्या निकला था? क्या वो कामयाब मुज़ाकरात थे, और क्या बार बार मुज़ाकरात जो करते रहे आप लोग उसका कोई नतीजा निकला था? देखिए जी, आपको पता है कि सूफी मोहम्मद मेरे इलाके से थे, और उसमें जरगा भी मैंने किया था, और उसमें मुज़ाकरात मैंने शुरू की थी। बदकिस्मती से जब हम सारे बातें उनके माने तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये इख्तियार हमारे पास होगा, यानी हम अदालतें भी हम कायम करेंगे, हुकूमत भी हम चलाएंगे, और हमारे हुक्म चलेगा, हुकूमती पाकिस्तान का कोई नहीं चलेगा। इसलिए वो नाकाम हो गई, और आपको पता है उसमें मेरा घर भी उड़ा दिया गया, मेरे उजरे भी बैठे हुए, मेरे भाई को 6 गोलियां मार दिए, मेरे एक गार्ड शहीद भी हुआ, और इस तरह MP के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो हमने तो मुकाबला किया था। अभी यो इस वक्त हुकूमत है वो ऑनरशिप ले नहीं रहे। ये जो बार बार ये कहते हैं, वो कहते हैं कि MP जिस तरीके से SPR ने भी इसका जिक्र किया कि वो जिस तरह MP के साथ और पीपल पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, इनके साथ हुआ, तो इस तरह हमारे साथ होगा। तो जब तक ये मुकाबला नहीं करेंगे और खड़े नहीं होंगे तो जाहिर है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? आज भी DGSPR ने कहा सारी जमातों पे हमले होते हैं, इन पे क्यों नहीं होता? ये सवाल खौफजदा है जी, ये खौफजदा, ये मिली हुई, ये पूरा हुकूमत इनको वो बता दे रहे थे। जो भी चीफ मिनिस्टर आते हैं वो बता देते हैं। आपने इमरान खान को नहीं सुना था कि उसने कहा था कि इसके लिए ऑफिस खुलवा दे? उसने, आपको याद होगा कि जब बैतुल्लाह मसूद से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी तो उसने नुमाइंदा इमरान खान को मुकर्रर किया था कि जी हमारा जो जरगा होगा उसके नुमाइंदगी इमरान खान करेगा। तो वो तो खुल के उनको सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को, इसलिए वो अफगानिस्तान से ये तवक्को रखते हैं अफगान तालिबान कभी भी इस तालिबान तो को। खान साहब, अभी सूबे के अंदर तो ये फिजा नहीं है ना? सूबे के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि नहीं होने देनी ऑपरेशन। क्या अवाम चाहते हैं कि ऑपरेशन हो वहां पे, या इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो? मुझे आप ये बता रहे कि अवाम ने कब इनकार किया है कि ऑपरेशन? देखिए वो ऑपरेशन नहीं है, और ये कहते हैं कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुई। आप मुझे बता रहे कि मलाकन डिवीजन इनके कब्जे में नहीं किया था। मैं दीर से बिलोंग करता हूँ, आपको इल्म है। वहां तो न पुलिस थे, सब भाग चुके थे या मर चुके थे बेचारे। पूरा डिवीजन में कोई झंडा पाकिस्तान के लहरा ही नहीं सकते थे। ऑपरेशन हुआ, आज अमन है कि नहीं है वहां पे? ये झूठ बोलते हैं, सारा गलत बयानी करते हैं। अब ये है कि अभी वहां पे ये सिर्फ यही लोग मुखालिफत कर रहे हैं, और कोई लोग तो मुखालिफत के, और वो जो इंटेलिजेंस बेस पे ऑपरेशन होता है वो इस तरह ओपन ऑपरेशन नहीं है ना। ओपन इलाकों पे उसने कब्जे किया है, लेकिन वो अच्छा, करते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब।